जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्तिका कैस्टल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो 28 जुलाई यानी कि मंडे के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में लॉटमेंट मिल चुकी है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और क्या यह आईपीओ डिस्काउंट प्राइस के ऊपर लिस्ट होगा, ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अपनी लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज लेके आई थी। 65 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया था। 2000 शेयर कंपनी एक लोट में टोटल ऑफर कर रही थी। टोटल अगर देखें इस आईपीओ में लगभग सिर्फ 5 गुना के आसपास ही ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में अगर देखें लगभग 8 गुना और एनआई कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ 2.5 गुना के आसपास ही ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शन अगर देखने को मिला था वो सिर्फ रिटेल कैटेगरी में इसमें देखने को मिला था। उसका मेन रीज़न था इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो इतनी कोई खास नहीं चल रही थी, क्योंकि इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगातार 0% पे ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब पहले से ही साफ था कि इस आईपीओ में इतना कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल सकता और मैक्सिमम जो चांसेस थे कि यह आईपीओ हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर या फिर फ्लैट प्राइस के ऊपर लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। मंडे को यह आईपीओ किस प्राइस के ऊपर लिस्ट हो सकता है। तो लिस्टिंग देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल कैसे हैं। उसी से बेटर आइडिया लगेगा कंपनी की जो लिस्टिंग है किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। 1996 से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। लगभग 28-29 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। एल्यूमिनियम कास्टिंग के जो पार्ट्स है वो कंपनी बनाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोसेस ये कंपनी करती है। सैंड कास्टिंग, ग्रेविटी कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस ये कंपनी करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें अगर देखें कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो 250 kg तक के भी होते हैं और ग्रेविटी कास्टिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो 80 kg तक के भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एसेट्स अगर आप देखने जाएंगे कंपनी के, उनमें इतनी कोई खास जंप नज़र नहीं आ रही। 26 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ के आसपास के हुए हैं 3 सालों में। रिवेन्यू भी अगर देखेंगे वो सिर्फ 24 करोड़ से बढ़ के 31 करोड़ के आसपास ही नज़र आ रहा है। तो रिवेन्यू में भी इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखने जाएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। 2023 में 24 करोड़ पे लगभग 58 लाख का प्रॉफिट था कंपनी का, जो बढ़ के 2025 में अगर देखें 31 करोड़ पे लगभग 2.6 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन अगर देखें कंपनी की जो सेल्स है वो इतनी खास यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। रिजर्व देखेंगे 4.5 करोड़ के आसपास के हैं, लेकिन 9.25 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है। और सबसे रिस्की फैक्टर वो है कि 53 करोड़ की सिर्फ इस कंपनी की मार्केट कैप होने वाली है। तो काफ़ी रिस्की ये कंपनी हो सकती है। 0.85 का डेप्ट इक्विटी रेशियो है और 20 के मल्टीपल पी पे अगर देखें कंपनी अपने आईपीओ को लेके आई है तो वैल्यूएशन तो रीजनेबल नज़र आ रही है। और अगर पैसे का रेंज देखें कंपनी क्या करेगी तो इसी की अगर देखें कंपनी प्लांट के लिए नई मशीनरी और नई कंस्ट्रक्शन शेड यहाँ पे अपनी एक अलग से बिल्डिंग लगाने जा रही है। वहीं पे मोस्टली पैसा यूज करेगी और वर्किंग कैपिटल की यूज करेगी। तो कंपनी के सारे फंडामेंटल स्टडी करके अगर देखें तो काफ़ी रिस्की ये कंपनी मेरे को नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट कैप अगर देखें सिर्फ 53 करोड़ के आसपास की है। तो लिस्ट होने के बाद अगर देखें इस आईपीओ में भी हो सकता है या तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। काफ़ी अप एंड डाउन इस कंपनी में हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैप सिर्फ 53 करोड़ के आसपास की है। और ऐसी 53 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनियाँ कब डूब के जीरो उनकी मार्केट कैप हो जाए वो कोई आइडिया नहीं है। पास्ट में ही बहुत से आईपीओ लिस्ट हुए हैं जिनकी अगर देखें उनमें लिस्टिंग इन भी इतना कोई खास नहीं मिला, और मेनली उन आईपीओ में जो फंसे हैं वो सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर फंसते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से अगर देखें सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर के जो क्राइटेरिया है, पहले मिनिमम 1 लोट अप्लाई करते थे रिटेल कैटेगरी में, अब उसको बढ़ा के 2 लोट का कर दिया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर फिर भी लगातार अगर देखें एसएमई आईपीओ में पैसे पे पैसा लगाते जा रहे हैं। हाँ, पैसा लगाना गलत नहीं है। कौन सी कंपनी बेटर है उसको कैसे चूज़ किया जाए वो आप पहले सीखें। कंपनी के फंडामेंटली कैसे रिसर्च करनी है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप किसी आईपीओ में अपना कोई डिसीजन लें। फिलहाल इस कंपनी की बात करें तो फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर देखें जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट बना हुआ है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 5-10% या फिर अगर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 20% के आसपास भी शायद से ये आईपीओ डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है और जिनको लॉटमेंट मिली है शायद से उनका लक भी होगा तो शायद से फ्लैट प्राइस के ऊपर भी आईपीओ लिस्ट हो सकता है। लेकिन फ्लैट प्राइस पे लिस्ट होने के चांसेस कम है, डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो लिस्टिंग वाले दिन जो भी अपना डिसीजन ले बेटर रहेगा अपना रिस्क एनालिसिस जरूर कर ले। और गलती से इस आईपीओ को अप्लाई कर दिया है तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में जो भी आईपीओ अप्लाई करे उनमें अपना बेटर रहेगा कंपनी को डिटेल में स्टडी करके चले। उसके बाद देखें कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, कितना लिस्टिंग है मिल सकता है। बाय चांस ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर जीरो भी हो जाता है, डिस्काउंट प्राइस पे भी लिस्ट होता है, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो लिस्ट होने के
बाद वो अच्छी रिकवरी कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।